दुखी क्यों हैं? दुख क्या है? नास्ति भाव अर्थात अभाव दुख है। याद रखना, कम साधन में भी एक व्यक्ति सुखी रह सकता है और ज़्यादा साधन में भी एक व्यक्ति दुखी रह सकता है। असली बात है कि तुम्हारी नज़र किस पर है। जो है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारी नज़र उस पर है, या जो नहीं है तुम्हारे पास उसका ख्याल तुम्हारे दिल में बना रहता है। तो ये नास्ति भाव तुम्हें दुख में ले जाता है और अस्ति भाव तुम्हें सुख में ले जाता है। अस्ति भाव अर्थात जो है, नास्ति भाव अर्थात जो नहीं है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, अतीत या भविष्य के बारे में सोचना दुख है। और हमें से अधिकतर लोग या तो अतीत के बारे में सोचते हैं या भविष्य के बारे में सोचते हैं। अतीत में कोई घटना घटी है, बस उसका विचार चलता है, या भविष्य के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें क्या करना है, बस भविष्य। हमारे सारे विचार अतीत या भविष्य से संबंधित होते हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अशोच्यानन्य शोचस्त्वं और प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासून च नानुशोचन्ते पंडिता। कहते हे अर्जुन, जो बात सोचने लायक नहीं है उसके बारे में तुम सोच रहे हो। अशोच्यानन्य शोचस्त्वं और प्रज्ञावादांश भाषसे, और ऐसे वाणी बोल रहे, ऐसे तर्क दे रहे हो जैसे बड़े प्रज्ञावान व्यक्ति है। लेकिन गतासून अगतासून च नानुशोचन्ते पंडिता, लेकिन जो बीत गई बात अथवा जो आने वाली है बात, उसके बारे में एक प्रज्ञावान व्यक्ति नहीं सोचता। गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। सुख और दुख का कारण कौन है? हमारा मन है। कैसे? जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। आदमी गजब है, जो उसके पास है उसको मूल्य नहीं देता है। जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। और जो उसके पास नहीं है, वो जो अब नहीं मिला उसके बारे में सोचता रहता है। और मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। और इस तरह मन अगर अशांत है तो याद रखना, तुम दुख ही तुम्हारे हिस्से में आएगा। मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। तो निश्चित रूप से अस्ति भाव में हमको रहना है। अगर हम नास्ति भाव में रहे तो दुख हमारी नियति है। इस और जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। सबसे बड़ा दुख, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। और संत से मिलना, इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। और दरिद्रता से बढ़ कर के कोई दुख नहीं है। तो अब आओ जानते हैं कि दुख के प्रकार, जो महत्वपूर्ण, जो मुख्य प्रकार कितने हैं? 2 ही प्रकार दुख के हैं। सारे दुखों को 2 प्रकार में बांट सकते हो। क्या क्या है? पहला भौतिक दुख है और दूसरा मानसिक दुख है। बस 2 ही प्रकार है। भौतिक दुख क्या है? अर्थ के अभाव में, धन के अभाव में रोटी, कपड़ा, मकान एवं इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाना भौतिक दुख है। ये भौतिक दुख है। और दूसरा कौन सा दुख है? मानसिक दुख है। मानसिक दुख क्या है? कामना की पूर्ति नहीं होने पर जो पीड़ा महसूस होती है तो वह मानसिक दुख है। तो एक भौतिक दुख है, एक मानसिक दुख है। हमें इन दोनों प्रकार के दुखों से मुक्त होना है, तो फिर हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। पहले आओ जानते हैं कि भौतिक दुख से मुक्त होने का क्या उपाय है। तो भौतिक दुख से मुक्त होने का उपाय है कि धन के प्रति अपने नकारात्मक भाव से मुक्त हो जाओ। धन के प्रति हमारे जो नकारात्मक भाव के कारण आकर्षण का नियम हमें गरीब रखता है। क्योंकि अगर हम धन के प्रति हमारे नेगेटिव भाव है, कैसे नेगेटिव भाव होते हैं कि जो धनिक है जरूर कुछ गलत तरीके से उसने धन पैदा होगा। तो धनिक के प्रति अगर सम्मान तुम्हारे मन में नहीं है तो धन के प्रति भी प्रकारांतर से तुम्हारे मन में सम्मान नहीं है। तो
ये फिर क्या हो, धन के प्रति सम्मान नहीं। अब धन के प्रति सम्मान नहीं तो धन तुमसे दूर रहेगा। तो धन के प्रति हमारे नकारात्मक भाव के कारण आकर्षण का नियम हमें गरीब रखता है। अतः धन के प्रति सकारात्मक भाव पैदा करो। अभी प्रेम प्रज्ञा चल रही है, प्रेम प्रज्ञा करीब करीब हर 3 महीने में एक बार होती है। तो उस प्रेम प्रज्ञा को करो और देखो कि कैसे हम धन के प्रति सम्मान पैदा करके, धन के प्रति प्रेम पैदा करके हम धन को आकर्षित कर सकते हैं। और धन पैदा अपने पुरुषार्थ से कैसे कर सकते हैं, इस बात को जानोगे। जो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अर्थोपार्जन के लिए सोचो और अर्थोपार्जन के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि कर्म का नियम है। अगर तुम उद्यम करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो वही भाग्य बन करके तुम्हारे सामने आएगा। अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो है। याद रखना, कोई भी अनहोनी नहीं घटती, एक नियम से सब कुछ होता है और तुम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हो। तो निश्चित रूप से अर्थोपार्जन के लिए सोचो। सोचना भी पुरुषार्थ है, बोलना भी पुरुषार्थ है और करना भी पुरुषार्थ है। और आज जैसे किसान बीज बोता है, खेती करता है, तो 4 महीने बाद, 3 महीने के बाद फसल आती है। ऐसा नहीं कि पूर्व जन्मों के कारण ही आज तुमको मिलता है, ऐसा नहीं है। इस जन्म में भी जो तुम करते हो वो भी भाग्य बन करके तुम्हारे जीवन के अगले भाग में आ रहा है। तो इसलिए पुरुषार्थ करो, अर्थोपार्जन के लिए सोचो। बाबा फरीद कहते हैं, उठ फरीदा उद्यम कर, बैठिया देवे कौन, उद्यम ते प्रारब्ध है जो पंखा बिच पौन। अरे उठो, कहते हैं उद्यम करो, ये उद्यम ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगा। जैसे पंखा नहीं चलाओगे तो हवा कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए भौतिक दुख से मुक्त होने का उपाय है कि धनार्जन, अर्थोपार्जन। और दूसरा मानसिक दुख है। मानसिक दुख क्या है? मानसिक दुख का कारण क्या है? जीवन के केंद्र में काम आदि विकार होते हैं, कामना पैदा होती है। हाँ, जीवन के केंद्र में काम होता है, कामना होती है। और तब क्या होता है, जब कामना पूरी नहीं होती है तो जीवन शिकायत से भर जाता है। और जब जीवन शिकायत से भर जाता है तो जीवन दुख ही दुख फिर तो जीवन में आता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये मानसिक दुख को भी ठीक से समझ लो। कामना के कारण ही मानसिक दुख पैदा होता है। तो मानसिक दुख से मुक्त होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मानसिक दुख ज़्यादा होता है। आर्थिक दुख भी है, लेकिन करीब करीब जीवन की आवश्यकताओं के लिए तो हम अर्थ पैदा कर लेते हैं, लेकिन मानसिक दुख ये बहुत बड़ा दुख है। इसलिए मानसिक दुख से मुक्ति पाना ज़्यादा ज़रूरी है। और मानसिक दुख से मुक्त होने के लिए 7 मुख्य उपाय हम बताने जा रहे हैं। पहला है अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। ये इस पर चलो, क्योंकि ये गौतम बुद्ध ने बड़ा वैज्ञानिक तरीके से ये अष्टांगिक मार्ग का निर्माण किया है, जिसके 8 आयाम है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक जागृति है, सम्यक कर्म है, सम्यक संबंध है, सम्यक वाणी है, सम्यक संकल्प है, सम्यक स्वीकार है और सम्यक समाधि या सम्यक ध्यान है। अगर गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर चलोगे, जो कि हम आनंद प्रज्ञा में पहले तल के प्रथम भाग में बताते हैं, तो मानसिक दुख से मुक्त हो सकते हो। मानसिक दुख से मुक्ति प्राप्ति की दिशा में कई कदम तुम आगे बढ़ सकते हो। जो दूसरा उपाय है कि स्वीकार भाव में जियो। यद्यपि अष्टांगिक मार्ग का ये भी हिस्सा है कि स्वीकार भाव का मतलब क्या हुआ कि ये जीवन में कभी अनुकूल घटेगा, कभी प्रतिकूल घटेगा। अनुकूल का तो हम स्वीकार कर लेते हैं, प्रतिकूल का नहीं स्वीकार कर पाते। तो प्रतिकूल का स्वीकार करो। जो तीसरा है वो संतोष करो। संतोष में कि संतोष से सुख होता है। संतोष का मतलब जो है उसका सम्मान करो। संतोषम परमम सुखम, ऐसा हमारा ऋषि कहता है। जो चौथा है वो अहोभाव है, ग्रैटिट्यूड है। जो भी जीवन मिला, ये मित्र मिले, परिवार मिला, बहुत कुछ मिला, सद्गुरु मिला, तो निश्चित रूप से जो तुम्हारे पास है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रहो, उसके प्रति एक धन्यवाद भाव में रहो। जो 5वां है काउंट योर ब्लेसिंग्स,
अर्थात जीवन में जो वरदान के रूप में तुमको मिला है उसको, उस पर नज़र रखो। एक किताब ही जॉनसन ओटमैन ने लिखी है, काउंट योर ब्लेसिंग, अर्थात ग्रैटिट्यूड में रहो जो तुमको प्राप्त हुआ है, जो वरदान के रूप में तुमको हासिल है। और जो छठा उपाय है वो नित्य नूतन आत्मा होने का हमेशा ख्याल रखो कि हम आत्मवान हैं, हमारी पहचान आत्मा है, हमारा तादाद में आत्मा है। और आत्मा का हमेशा ख्याल रखो, जिसको कह सकते हो साक्षी भाव। और सातवां जो उपाय है, तथाता भाव में रहो। तथाता भाव क्या है कि हुक्म से राजी होकर के चलो। ये जो परम नियम जिससे ये सृष्टि चल रही है, संसार चल रहा है, इससे राजी होकर के चलो। जो भी होता है हुक्म की मर्ज़ी से होता है। नानक बादशाह कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिगसे बेपरवाह। हुक्म से मैं राजी होकर चलता हूँ, जो भी होता है वो हुक्म की मर्ज़ी से होता है, तो मुझे चिंता किस बात की। अगर ये 7 उपाय तुमने किए तो मानसिक दुखों से भी मुक्त हो सकते हो, और इस तरह दुख से मुक्त हो करके सुखी हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं, और अब है माला दीक्षा का समय। तो ओशो मंत्र के माध्यम